सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करते हैं महाकाव्य एवं ऐतिहासिक काव्यों का। सर्वप्रथम महाकाव्य किसे कहते हैं? महाकाव्य शब्द महत्व और काव्य दो शब्दों के समास से बना है। महाकाव्य नाम से इस कोटि के ग्रंथ के बड़े आकार, प्रकार तथा साथ इसके अतिशय काव्य तत्व की अभिव्यक्ति होती है। कहते तत्व सर्ग बंधो महाकाव्य। यदि एको नायक है, शुर है, महावीर नायक होता है, सर्गबंध होता है, कम से कम 8 सर्ग जिसमें हो वह महाकाव्य कहलाता है। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति ने महाकाव्य के अपने अपने हिसाब से अलग अलग लक्षण दिए हैं। आचार्य दंडे के काव्यादर्श के अनुसार महाकाव्य में सर्ग होने चाहिए, प्रारंभ आशीर्वाद, वंदना अथवा किसी वस्तु के वर्णन से होना चाहिए। महाकाव्य किसी इतिहास की कथा पर आधारित हो अथवा किसी सत्पुरुष के चरित्र का उसने आशय ले रखा हो। चौथा, उसमें फल, जो काव्य है उसके अध्ययन का फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्थ की प्राप्ति होनी चाहिए। उसका नाम चतुर अर्थात व्यवहार कुशल अथवा उदात लोकातिशय संपत्ति से युक्त हो। महाकाव्य में नगर, समुद्र, पर्वत, नदी, जल क्रीड़ा, मधुपान, रति उत्सव, विप्रम, विवाह, कुमार्जन, मंत्रणा, दूध प्रयाण इत्यादि प्रसंगों का वर्णन होना चाहिए। वह असंक्षिप्त अर्थात विशालकाय होना चाहिए। उसमें रस और भावों का निरंतर संचरण होना चाहिए। उससे सर्ग अधिक विस्तीर्ण नहीं हो, अधिक छोटे भी नहीं हो। महाकाव्य में छंदों में दोष नहीं होने चाहिए। हालांकि मामूली दोष होना तो स्वाभाविक ही है, लेकिन अधिक दोष नहीं होने चाहिए। उसमें मुख, प्रतिमुख आदि संधियों का समावेश हो। महाकाव्य के सर्ग में अंत में छंद बदला जाता है और उसमें अलंकारों का मिश्रण हो। इस प्रकार का काव्य लोकरंजक तथा चिरंजीवी होता है। महाकाव्य की उत्पत्ति के संबंध में राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में लिखा है, श्रीकंठ अथवा शिवजी ने ब्रह्मा, विष्णु आदि 64 शिष्यों को सर्वप्रथम काव्य का उपदेश दिया। ब्रह्मा ने अपने शिष्य भूत मानस पुत्रों को इसका उपदेश दिया। उनमें सरस्वती का पुत्र काव्य पुरुष भी था, जिसको ब्रह्मा ने तीनों लोकों में काव्य विद्या का प्रचार करने की आज्ञा दी। इस प्रकार काव्य पुरुष या काव्य की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय परंपरा में ब्रह्मा से ही मानी गई है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी काव्य की झलक है। उसके विवेचन से सिद्ध होता है कि उस काल में भी काव्य विद्यमान था। ऋग्वेद में प्राप्त उषा के सूक्त कविता के विषय में बहुत अच्छे माने गए हैं। वहाँ उपमा, रूपक आदि अलंकार सर्वत्र विद्यमान है। वेदों में देवताओं की स्तुति के अतिरिक्त तत्कालीन दानशील उदार राजाओं की श्लाघनीय स्तुतियाँ भी उपलब्ध होती है, जिन्हें नाराशंसी कहते हैं। प्रभुत दान के कारण प्रत्युपकार की भव्य भावना से प्रेरित इन मंत्रों को दान स्तुति संज्ञा प्राप्त है। इन स्थितियों में काव्य की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इस प्रकार महाकाव्य की उत्पत्ति सुदूर वैदिक काल से ही उपलब्ध होती है। फिर महाकाव्य का विकास। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि को आदि कवि और उनके रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। क्रौंच वध की घटना से वाल्मीकि के जीवन में एक महान परिवर्तन हो गया। उनका शोक श्लोक रूप में प्रकट हुआ और फिर रामायण जैसे महाकाव्य की सृष्टि हुई। इसी प्रकार काव्य के रूप में महाभारत का भी अन्यतम महत्व है। ये दोनों ग्रंथ बाद में कवियों के लिए उपजीवी रहे। अष्टाध्यायी के सूत्रों से ज्ञात होता है कि पाणिनि के समय में भी अच्छे अच्छे काव्य ग्रंथ रचे जाते थे। आलंकारिकों के द्वारा यह बात विदित होती है कि स्वयं पाणिनि के ही निर्मित पाताल विजय और जाम्बवती जय नाम के 2 काव्य थे। खेमेंद्र के सुव्रत तिलक में पाणिनि के उपजाति छंद की बड़ी प्रशंसा है। यद्यपि पाणिनि के दोनों काव्य उपलब्ध नहीं है, तथापि पाताल विजय के कुछ श्लोक कहीं कहीं मिलते हैं, जिनसे उस काव्य की श्रेष्ठता प्रकट होती है। जैसे निरीक्ष्य विद्युन्नयनी पयोदो मुखम निशामयमभिसारिकाया धारा निपातय सकिंतुवंत चंद्रो अमित्यार्थतरम ररासे। ये पाताल विजय से है। सूक्ति ग्रंथों में राजशेखर ने पाणिनि की प्रशंसा करते हुए लिखा है, नमः पाणिनये तस्मै यस्मादाविरभूदिय आदौ व्याकरणम काव्य मनु जाम्बवती जय। अर्थात पहले व्याकरण और फिर जाम्बवती जय काव्य के निर्माण करने वाले पाणिनि को नमस्कार है। इस प्रकार पाणिनि को केवल एक शुष्क व्याकरण मानना बड़ी भारी भूल है। वे स्वयं अच्छे कवि थे। उनका मस्तिष्क निर्दिष्ट व्याकरण के नियमों का भंडार भले ही हो, किंतु उनका हृदय तो कमनीय काव्य कला का सुकुमार आकर था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि संस्कृत साहित्य के सर्वप्रथम महाकाव्य के लिखने का श्रेय पाणिनि को ही प्राप्त है।
उनका जन्मस्थान शालातुर था, जिसका वर्तमान नाम लाहौर है और जो पेशावर के आसपास आज एक छोटा सा गांव है। इनकी माता का नाम दाक्षी तथा संभवतः पाणिनि ने उस स्थल पर विद्याध्ययन किया था जो बौद्ध काल में तक्षशिला के नाम से सर्वप्रसिद्ध विद्यापीठ हुआ। इनका समय बुद्ध से पूर्व अर्थात 700 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। सूक्ति ग्रंथों में वररुचि के नाम से बहुत से श्लोक उद्धृत किए गए। वररुचि का गोत्रज नाम का अध्ययन और समय ईसा से पूर्व 4वीं शताब्दी माना गया है। ये व्याकरण के सुप्रसिद्ध वार्तिकार थे। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इनके बनाए हुए किसी काव्य ग्रंथ वार रुचम काव्यम का उल्लेख किया है। ये काव्य ग्रंथ संप्रति अनुपलब्ध है, परंतु संभवतः इनका नाम कंठाभरण था, जिसका उल्लेख राजशेखर ने अपनी सूक्ति मुक्तावली में किया है। कथा सत्सागर के अनुसार वरुचि का अध्ययन पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध राजा नंद के महामंत्री थे। इनकी मनोहारिणी कविता में माधुर्य तथा प्रसाद कूट कूट कर भरा हुआ था। इनका वर्णन सरल होने पर भी सजी हुए तथा अलंकार से सुसज्जित है। वरुचि वास्तव में प्रकृति के प्रेमी पुरोहित थे। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में दृष्टांत के रूप में बहुत से श्लोकों या श्लोक खंडों को उद्धृत किया है, जिनके अनुशीलन से संस्कृत काव्य धारा की प्राचीनता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। पिंगल मुनि ने नाना प्रकार के लौकिक तथा गीत काव्योचित छंदों का विवरण दिया है। ये नवीन छंदों की कल्पना अवश्य तत्संबद्ध प्रचुर काव्य के निर्माण की ओर इंगित करती है। नवीन लौकिक छंदों का नामकरण भी भिन्न भिन्न साधनों के आधार पर आश्रित। कतिपय नाम तो छंदों की स्वतः प्रवृत्ति, गति तथा लय के कारण प्रतीत होते, जैसे मंदा क्रांता, धीरे धीरे आक्रमणीय गति करने वाली मंद आक्रांता, द्रुत विलंबित, शीघ्र तथा विलंब से चलने वाला छंद द्रुत विलंबित, प्रहर्षिणी, प्रकट रूप से हर्षित होने वाली शालिनी, ग्रह स्वामिनी आदि। कुछ छंद पुष्प तथा पौधों के नामों पर है, जैसे माला और मजरी। कुछ पशुओं के शब्दोच्चारण के आधार पर है, जैसे शार्दुल, विक्रीडित, सिंह जैसी क्रीड़ा, अश्वललित, घोड़ों का खेल, हरणी, प्लुता, मृगी की कूद, हंसरुता, हंसों की बोली, भुजंग पर्याप्त, सर्प की चाल, भ्रमर विलसित, गजगति आदि। परंतु अधिकांश छंद सुंदरियों के नाम पर है, जिसे तन्वी अर्थात दुर्बलांगी, रुचिरा मधुर लगने वाली, प्रमदा अधिक मत वाली, प्रमिताक्षरा सीमित शब्दों वाली, मंजुभाषिनी सुंदर बोलने वाली, शशवदना अर्थात चंद्रमुखी, चित्रलेखा विचित्र कांति वाली, विद्युन्माला विद्युत किसी माला वाली, सरकधरा माला धारण करने वाली। इन नामों के आधार पर कहा जा सकता है कि इन छंदों का नाम श्रृंगारात्मक विषयों में प्रथम प्रयोग के आधार पर है। इस समय तक काव्य पर्याप्त रूप से विकसित हो रहा था। इस संदर्भ में शिलालेखों का साक्ष्य भी महत्वपूर्ण है। इनमें तथा स्तंभ लेखों में भी अलंकृत काव्य के दर्शन होते हैं। इनकी भाषा व शैली से ज्ञात होता है कि उस समय तक काव्य साहित्य का पर्याप्त विकास हो चुका था। अब महाकाव्य के विकास के अंतर्गत संस्कृत साहित्य के महाकाव्यों का क्रमशः परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। सर्वप्रथम हम लेते हैं कालिदास को। परिचय और महत्व। संस्कृत साहित्य में कालिदास का स्थान सर्वोच्च है। इन महाकवि ने अपने जन्म से किस नगर, ग्राम या जनपद को अलंकृत किया, यह बताना अभी तक भी संभव नहीं हुआ है, किंतु इतना निर्विवाद है कि कालिदास के व्यक्तित्व से समूचा भारत आलोकित हुआ है और सारा विश्व भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इनके काव्य दर्शन से प्रतिभात है। संभव है कालिदास को उज्जैनी प्रेर रही हो तथा वहां से बहु दिनों तक वह रहे भी, जैसा उनकी कवि में उज्जैनी के प्रति उद्गार से प्रकट होता है। यह भी संभव नहीं कि कुमार संभव और विक्रमोर्वशीय रचनाओं के द्वारा कवि को विक्रमादित्य से संबंध या अभिव्यक्त अभिष्ट हो। निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कालिदास उस युग और प्रदेश में हुए जहाँ पर ब्राह्मण के जो उचित था और ब्राह्मणोचित तब का संवर्धन हो रहा था। क्षत्रियोचित दिग्विजय यानी क्षत्रियों में वीरता की प्रसिद्धि काम्य थी। वैश्यों ने आदि भौतिक विलास की सामग्री प्रस्तुत की थी और शूद्रों ने शिल्प कला से वसुंधरा को सौंदर्यशाली बनाया था। ये सभी बातें भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग की ओर संकेत करती है और हम मान सकते हैं कि कालिदास के व्यक्तित्व के निर्माण का श्रेय गुप्त युग या तत्सम संबंधी किसी अन्य युग को है। कालिदास ने लिखा है कि हिमालय स्थित पृथ्व्या एव मानदंड, अर्थात ये पर्वत पृथ्वी का मानदंड। हिमालय और पृथ्वी को न केवल अपनी दृष्टि में रखते हुए अपितु मानस पटल पर अंकित करके उसने जो काव्य लिखा वह विश्व संस्कृत का शाश्वत मानदंड है। कालिदास का व्यक्तित्व हिमालय जैसा था। जैसे हिमालय पर वनस्पति, रत्नराशि, सस्य
और मृगोत्तम है, वैसे ही कालिदास की कविताओं में ये सभी प्रतिष्ठित है। और हिमालय से उत्पन्न गंगा कालिदास की काव्य सरिता है, जो जगत पावनी है। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, कलात्मक अथवा लोक कल्याणात्मक कोई भी संस्कृति का क्षेत्र ले, उनके औदात्म का निष्कर्ष कालिदास ने प्रस्तुत किया है। कालिदास की आशाएं और आकांक्षाएं उनके प्रतीक रूप आदर्श चेतनायकों में आरोपित है। इन चेतनायकों के निर्मित इतिहास संचित अस्थियों से नहीं हुए। महाकवि ने कल्पना प्रसूत ऊर्जस्विता से उनको रूपित किया। सरदे समझ सकते हैं कि समग्र रघुवंश दिलीप, रघु या आज कालिदास की आशा और आकांक्षाओं के प्रति क्षय के मूर्त रूप है। ऐसी स्थिति में उनके व्यक्तित्व का महिमाशाली विराट स्वरूप कोत से लेकर राम तक के भावन्वेष में प्रकट है। एक ही श्लोक में कालिदास के कैतु की रूपरेखा अभिव्यक्त है। ज्ञान से साकेत निशासिनस्तौ द्वौप्यभूतामभिनन्द्य सत्वौ।